प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे कि ये सुंदर समय, सुंदर दिन खुदा अपने भवन में और इस भवन को जो शारीरिक है यहाँ पर लेके आता है, सही सलामत लाता है, सबको भला चंगा रखता है, हर दुख मुसीबत से बचाता है। और हम यहाँ पर एक दिन देते हैं खुदा को पूरे हफ्तों में कि उसकी धन्यवाद, उसकी स्तुति, उसकी महिमा हो कि वो हमें पूरे हफ्ते पाप से, बुराई से बचाता है। हे खुदावन यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें सांसें दी है कि हम यहाँ पर सही सलामत हैं। तो आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे, फिर गीतों में जाएंगे और फिर गवाही में जाएंगे। तो मेरा निवेदन है डाली आंटी से कि वो प्रार्थना करें। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे। सबको प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु की, जय यीशु की। प्रभु ने सचमुच में हम सबों को यहाँ बुलाया है और जो लोग भी प्रभु से प्रेम करते हैं वो हम सबों के लिए भलाई ही उत्पन्न करता है। आमीन, आमीन। और जो भी बातें आप लिन में लेके आए उसको प्रभु के सामने रखेंगे। पवित्र 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 परमेश्वर, सारे शिष्य करता, बड़ी आदर, भक्ति, दीनता और भय के साथ प्यार प्रभु हम यहाँ पर एकत्र हैं। प्यार प्रभु, सचमुच प्यार प्रभु, जिस तरह से रोमियो 8 और 28 में आपने कहा है प्यारे प्रभु कि हम सबों को जिनको बुलाया है उनको धर्मी भी ठहराया है। ओ प्यारे प्रभु, हम कितने भाग्यशाली है प्यारे प्रभु कि तूने हम सबों को बुलाया है। और जितने जन भी यहाँ आए प्यारे प्रभु, हम उन सबों के लिए धन्यवादित हैं प्यारे प्रभु। और होने दे प्यारे प्रभु, हम सबों को ऐसा तैयार कर प्यारे प्रभु कि हम विश्वास में और आगे बढ़ सकें। सचमुच प्यारे प्रभु, आपने हम सबों को प्यारे प्रभु ऐसा जीवन दिया है प्यारे प्रभु कि हम उस जीवन में आनंदित रह पा रहे हैं प्यारे प्रभु। हम जानते हैं प्यारे प्रभु, संसार में ऐसी शांति कहाँ, आपके चरणों में ही वो शांति हमें मिलती है। इसलिए हर बात को हम तेरे कदमों में रखते हैं और खास तौर से अपने याजक को आपके हाथों में रखते हैं। सिर से पैर तक उनको तैयार कर प्यारे प्रभु, जो भी कमी घटी उनके शरीर में है प्यारे प्रभु, उनको इसी क्षण, इसी वक्त उनको हर एक बातों में, उनके आत्मा में आगे बढ़ा प्यारे प्रभु। उनको छू ले प्यारे प्रभु और प्यारे प्रभु अपने अंगारों से उनके होठों को छू ले, ताकि जो वचन वो लेके यहाँ आए हैं वो हम तक प्यारे प्रभु फलवंत हो और 60 से 70 गुना फल पाए, ताकि हम कह सकें कि हमारा आना व्यर्थ नहीं हुआ। जितने लोग यहाँ पर यूट्यूब के द्वारा हम सबको देख रहे हैं उनको भी प्यारे प्रभु आशीषित कर प्यारे प्रभु, जो रास्ते में हैं और जो आ रहे हैं उनको भी यहाँ तक सुरक्षित पहुंचा। ये सबको यीशु के मीठे और मुबारक नाम में होकर मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी हम लेंगे गीत संख्या गीत संख्या 17 पावन आत्मा। दूसरा कौन सा आता है? सबको आता है। पावन आत्मा आजा दिल में मेरे, शांति मुझे दे दे। पावन आत्मा आजा दिल में मेरे, शांति मुझे दे दे। पास दे शांति तेरी, बरसा दे मुक्ति तेरी, बरसा दे शांति तेरी, बरसा दे मुक्ति तेरी। पावन आत्मा आजा दिल में मेरे, प्यार मुझे दे दे। पावन आत्मा आजा दिल में मेरे, खुशियाँ मुझे दे दे। बरसा दे प्रेम अगाध,
बरसा दे खुशियाँ अपार, बरसा दे प्रेम अगाध, बरसा दे खुशियाँ अपार। पावन आत्मा आजा दिल में मेरे, शानद दे दे। पावन आत्मा आजा दिल में मेरे, अपनी दया दे दे। बरसा दे करुणा कृपा, बरसा दे अपनी दया, बरसा दे अपना कृपा, बरसा दे अपनी दया। पावन आत्मा आजा दिल में मेरे, मुझे दे दे। पावन आत्मा आजा दिल में मेरे, आलोक कर दे। बरसा दे ज्ञान अपार, बरसा दे ज्योति तेरी, बरसा दे ज्ञान अपार, बरसा दे ज्योति तेरी। पावन आत्मा आजा दिल में मेरे, शांति मुझे दे दे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक और गीत गाएंगे सर। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। अब हम गवाही की ओर जाएंगे। हमारे जीवन में, हम सब के जीवन में बहुत सी गवाहियाँ होती है, तो आइए हम सब खुदा के सामने अपनी गवाही को दें। प्रेज द लॉर्ड। मेरी भी गवाही है। एक मेरा बेटा बहुत बुखार में था, वो भी अचानक ही बुखार उसको हो गया था काफ़ी, और एकदम गर्म हो गया था बहुत ही ज़्यादा, और फिर वो बुखार उतर भी गया दवाई देने के बाद, लेकिन फिर चढ़ गया, और ये 2 दिन से लगातार उतरना चढ़ना स्टार्ट हो गया था। लेकिन हम अपने दास को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि खुदा के साथ उन्होंने जो प्रार्थना खुदा से की, प्रार्थना हमने भी की, लेकिन दास के द्वारा वो जो विनती उन्होंने हमारी पहुंचाई खुदा तक, और खुदा ने जो हमारी सुनी, और मेरा बेटा बहुत अच्छा ठीक हो गया और अभी हमारे बीच में है। तो ये मैं प्रभु को धन्यवाद दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने फिर से मौका दिया कि हम इस भवन में आ सके, और सचमुच में सबसे ज़्यादा जो हम प्रभु से यहाँ पर मांगने आते हैं वो यही है कि पवित्र आत्मा से हमें भर दे। हम प्रभु से यही मांगते हैं कि प्रभु हमें ना छोड़े और ना हम प्रभु को छोड़ें। यही हमारी गवाही है कि हम निरंतर उसमें बने रहें। प्रेज द लॉर्ड। और किसी गवाही है तो बात सकता है। आइए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ आज धन्यवाद देने के लिए। हमारी बेटी ने यहाँ धन्यवाद के लिए प्रेयर मीटिंग के लिए मतलब इसको और हमारे लिए उसने मतलब कहा था कि मम्मी ठीक हो जाएंगी, तो धन्यवाद के लिए प्रेयर मीटिंग करेंगे भवन में आकर। और इसके लिए हमने भी सोचा था कि हम भी ठीक हो जाएंगे तो हम पहले धन्यवाद करेंगे सबसे पहले। लेकिन अभी भी तबीयत में मतलब कमजोरी बहुत है, बहुत मतलब वीकनेस है,
ज़्यादा बोल भी नहीं सकती हूँ। धन्यवाद देती हूँ क्योंकि खुदा ने बहुत अद्भुत तरीके से हमारे जीवन में काम किया है। सच कहती हूँ, हमारे बच्चों ने जो सेवा करी, मैं खुदा को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि ऐसे बच्चे खुदा हर एक माता पिता को दें, कि इन बच्चों ने जो सेवा करी हमारी हाथों हाथ। हमको समझिए हमारी स्थिति ऐसी कि हम बता नहीं सकते कि क्या स्थिति थी, हम किस दशा में थे। हमको बच्चे लेके गए हॉस्पिटल, बिल्कुल जैसे मृत्यु की हालत में। और जो इन्होंने सेवा करी और जो खुदा ने इंतजाम किया, जैसे मंडली सब जगह हमारे लिए प्रार्थना की गई, इस भवन में भी प्रार्थना की गई। हम सुनते थे, देखते थे मोबाइल से, लेकिन बोल नहीं सकते थे, सिर्फ आंखों से आंसू हमारे गिरते थे। लेकिन खुदा ने हमें इन सब की प्रार्थनाओं के द्वारा चंगा किया। हमें जैसे हम मुर्दे की हालत में वहाँ हॉस्पिटल पहुँचे, लेकिन खुदा ने अपनी आत्मा के बल पे हमें खड़ा करके और हमारे बच्चों को फिर वापस भेजा। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं खुदा के इस महान कार्य के लिए, जो उसने हमें अद्भुत तरीके से हमारे जीवन में किया है। ये एक बार नहीं, दो बार नहीं, हमारी ज़िंदगी में बार बार होता है। बार बार ऐसे अद्भुत कार्य होते हैं हमारे घर में। इसके लिए मैं खुदा को बहुत धन्यवाद देती हूँ। और इसके बाद आने वाले मंगल को हमारी तरफ से भी यहाँ पे फिर वही धन्यवाद की प्रेयर मीटिंग होगी। अभी तो बेटी हमारी उसने करवाई है। मम्मी चलो तुम्हारे लिए प्रार्थना करा रहे हैं धन्यवाद के लिए, चलो हमको लेकर आई है, लेकिन हम धन्यवाद देते हैं खुदा का, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और किसी को दवाई देनी है? आइए। सभी को प्रेज द लॉर्ड। सबसे बड़ी गवाही यही है कि मम्मी आज भवन में आई हैं यहाँ पर, और उन्होंने खुद धन्यवाद दिया है खुदा को, क्योंकि पहले भी मैं जैसे गवाही दे चुकी हूँ कि मम्मी जिस हालत में हॉस्पिटल गई थी और हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, लेकिन जैसे ही हम हॉस्पिटल के लिए निकल रहे थे वैसे ही हमने भैया को फ़ोन किया और भैया ने तुरंत फ़ोन उठाया और बोला कि सबसे पहला उनका यही शब्द था कि परेशान न होइए सिस्टर, कुछ नहीं होगा, मम्मी को बिल्कुल ठीक हो जाएंगी और हम प्रार्थना करते हैं। और वाकई में निरंतर वो प्रार्थना करते रहे। हमारी जो छोटी मंडली है इसने भी सबने बहुत प्रार्थना करी, हम सब ने मिल के दुआ करी। इसका नतीजा ये है कि मम्मी आज सही सलामत यहाँ पर भवन में खड़ी हैं और गवाही दे रही हैं। और जैसे कि मैंने जो मन्नत की थी उसे मैंने पूरा किया है, ऐसे ही खुदा बाप मम्मी भी जो मांगा था मम्मी ने अगले मंगल को वो भी करने वाली हो सके इस भवन में आके अपनी प्रार्थना को, अपने धन्यवाद को। सभी को प्रेज द लॉर्ड। और कोई आए? प्रेज द लॉर्ड। अभी हम प्रभु को आदर देने के लिए अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे हम सब, और हम वचन से निकालेंगे अय्यूब उसका 5वां अध्याय। अय्यूब उसका 5वां अध्याय और उसकी 24वीं आयत हम सब एक साथ निकाल लें और हम सब एक साथ पढ़ेंगे। समय ये दिन दिया है, हमारा भाई सैमुअल जो कि आ रहा है और वो आ गया है। खुदावन हर एक जने को संभालता है। आपने ऑन कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी उत्तम बात है कि खुदा ने हमें और आपको एक बार फिर ये समय दिया और
हमारी भाभी की मम्मी, बहन सुच्ची की मम्मी यहाँ आके खुदा को धन्यवाद दे रही हैं। मैं बहुत सोच और विचार में पड़ जाता हूँ जब मेरे सामने दो स्थितियाँ आती हैं। एक स्थिति ये होती है कि मीटिंग ऑलरेडी एक जगह है, और दूसरी स्थिति ये आती है कि अचानक खुदा किसी भाई के हृदय को नर्म करता है। बेटे तारीख को पढ़ा था और 13 तारीख को जुडिस बहन की मीटिंग थी और उसको मैंने बताया तो उन्होंने, बहन ने आगे करा डेट 17 तारीख रखी। और अचानक आज कि 17 तारीख को एक भाई है, उनकी बेटी का बर्थडे है, फर्स्ट बर्थडे है, बर्थडे फर्स्ट है। उन्होंने कहा ब्रदर हम तो मीटिंग कोई और भी दिन करा लेते, लेकिन बर्थडे फर्स्ट और हमारे को एक अगुवाई दी है कि ये सोचा था कि 4 बजे मैं भाई क्या कर दूंगा मीटिंग और 6 बजे जुडिस बैंक क्या कर देंगे। तो उन्होंने कहा ब्रदर हमारे यहाँ 6 बजे करिए मीटिंग और जुडिस बैंक क्या टाइमिंग 6 बजे। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मैं ये ना सोचे कि भाई मीटिंग अब भाई के पास बहुत होने लगी है तो भाई हमें डेट बढ़ाने लगे हैं, ऐसा नहीं है। भाई हमेशा वैसे ही हैं जैसे आपके सामने हमेशा आए। जिस तरह मेरे पास खुदा ने एक घर दिया था, वैसे ही भी आज तक खुदा ने मुझे इतने घर बढ़ाए हैं। ये सब आपकी दुआओं का और आपके साथ चलने का नतीजा है। हमारी डाली आंटी, हमारा भाई सैमुअल, हमारे भाई डैनियल और आप सब भाई बहन जो हमारे साथ घरों में तो नहीं जाते, लेकिन हाँ हमारे पीछे हमारे लिए प्रार्थना करते हैं और उस प्रार्थना सभा में बैठ के उपस्थित होते हैं। और हम सब, मैंने आपको पहले बता दिया, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। मैं किसी के घर को छोटा और बड़ा नहीं सोचता, क्योंकि मैं सबके घरों को एक सा देखता हूँ। और मेरा हमेशा ये मानना रहा है कि हम सब खुदा में बढ़ें। आगे पीछे मीटिंग हो रही है, कोई बात नहीं, भाई लोगों को बल दिया है, खुदा ने 2 मीटिंग भी कर सकते हैं। सैमुअल भाई भी आज थके हारे आए हैं और मेरी भी तबीयत थोड़ा डामाडोल है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं स्कूल से आया तो हिम्मत नहीं थी उठने की, मैं लेट गया था और मेरे मोजे मेरी बेटी ने उतारे थे। और मैं बार बार अपनी पत्नी से कह रहा था कि मेरे सर को दबाओ, क्योंकि मेरा सर बहुत दर्द हो रहा था। और जब मैं मीटिंग के लिए निकलने लगा, डाली आंटी के घर जाने लगा, तब भी मेरा सर फटा जा रहा था। इन लोग बात कर रहे थे, लेकिन मैं चाह रहा था इन लोग चुप हो जाए थोड़ी देर के लिए। और मैं कार चला जरूर रहा था, लेकिन मुझे मालूम नहीं थी कार कहाँ जा रही कहाँ नहीं। मैं बस टेक लेके चला रहा था। बहन चंगी हो के हमारे बीच में बैठी हैं और हम सब चंगे हुए हैं, नहीं तो हम बिना चंगे हुए इस भवन में आ नहीं सकते थे। भवन में आना, भवन में हमें आत्मिक चंगाई दे दी। और उसने कहा जो आत्मिक रीति से चंगा है वो शारीरिक रीति से फलेगा फूलेगा। देखो, यदि रोग में मनुष्य की आत्मा ही मनुष्य का साथ छोड़ दे तो उसे कौन चंगा कर सकता है। मैं तो सच कहता हूँ कि देखो, मेरा बलवंत दाहिना हाथ आके तुम्हारे ऊपर रहेगा और तबीयत खराब होती क्या तो उस दिन भी तू मुझे स्मरण करके निकलता है। बात तो यहाँ ये है कि मैंने तेरे ऊपर अपना हल्का सा हाथ रखा और तू डर गया। मैंने हल्का सा तुझे छुआ और तू घबरा गया। ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, देखिए संसार और संसार की चीजें और उसकी 24वीं आयत, तुझे निश्चय होगा कि तेरा डेरा कुशल से और जब तू अपने निवास में देख कोई वस्तु खोई ना होगी। आमीन। ऐसी बड़ी आशीष किसी मनुष्य को नहीं मिल सकती।
क्योंकि जब तू अपने निवास में देखेगा तो कोई वस्तु प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। को पढ़ने पर हमें पता लगता है कि हम जिस स्थिति में हैं वो कलाम और आदर और महिमा क्यों दूं? तूने मेरे साथ ऐसा क्या? तब कुम्हार बताता है, लॉर्ड, अय्यूब उसका 5वां अध्याय और उसकी पहली आयत, पुकार कर दे, क्या कोई है जो तुझे उत्तर देगा और पवित्रों में से तू किसकी ओर फिरेगा? कौन है जो तुझे उत्तर देगा? कौन है कि तू जिसकी ओर फिरेगा? कोई है क्या? जब तुम्हें स्मरण रहेगा, जब तुम्हें मेरे वचन का भय रहेगा, तब तुम्हारे जीवन में बहुत सी आशीषें आएंगी। जाओ जाकर देखो, आप बहुत तेरे बीमार पड़ते हैं और उस बीमारी की अवस्था में ही चले जाते हैं, लेकिन खुदा, जैसा बहन ने कहा कि मेरे जीवन में ऐसा बहुत बार हो चुका है, मैं बहुत बार ऐसी परिस्थिति में गई और फिर खुदा मुझे ले आया। क्यों आखिर हमें खुदा बार बार एक नया जीवन और एक लंबी आयु देता है? क्योंकि खुदा ने अपने वचन में हमको और आपसे एक वाचा बांधी है। आया, हिजकिय्याह के जीवन में एक रोग आया, लेकिन उस रोग के कारण हिजकिय्याह मृत्यु की दशा में जाने वाला था, लेकिन एक वाचा थी जो खुदा ने अपने लोगों से बांधी है। और जब हिजकिय्याह ने प्रार्थना की दीवार की तरफ मुंह करके, तो हिजकिय्याह ने वो सारी बातें खुदा के सामने रखी और खुदा ने कहा, मैं तेरी आयु को फिर बढ़ाऊंगा। ऐसे ही यही स्थिति हमारे जीवन में भी होती है। हमारा शरीर घटने लगता है, हमारा बल जाने लगता है, हमारी बुद्धि में कोई बात समझ में नहीं आती है और बिछौने में पड़े पड़े हम ये सोचते हैं, पता नहीं क्यों प्रभु, मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या मैं इस रोग से पनप पाऊंगी कि नहीं? क्या प्रभु मैं इस रोग से चंगी हो पाऊंगी कि नहीं? क्या प्रभु मैं इस विपत्ति से निकल पाऊंगा कि नहीं? लेकिन जो काम तूने बुद्धिमानी के साथ किए हैं, अर्थात खुदा के वचन में, वे काम तुझे अपने वचन की ओर खींचते हैं और उन कामों के कारण इस पृथ्वी पर तेरी आयु बढ़ती है। उन कामों के कारण तू पृथ्वी पर एक बार फिर से भला चंगा होके घूमता है। कलाम क्या कह रहा? अय्यूब 5 पहली आयत, पुकार कर दे, क्या कोई है जो तुझे उत्तर देगा और पवित्रों में से तू किसकी ओर फिरेगा? कौन है? कोई है जो उत्तर देगा, कोई है जो जिसकी ओर तू फिरेगा। दूसरी आयत, क्योंकि मूढ़ तो खेद करते करते नष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है और भोला चलते चलते मर मिटता है। समझ रहे हैं आप? क्योंकि इनके पास पुकारने के लिए और इनके पास फिरने के लिए कोई नहीं है। धनवान है, धनी है, संसार में रुतबा है, लेकिन पुकारने के लिए, फिरने के लिए कोई जना नहीं है। आज हमने वचन में कई बार सुना, फिर मेरी ओर फिर, तब मैं तेरे अधर्म के कामों को छोड़ शुद्ध करके तुझे एक नया वस्त्र पहनाऊंगा। आमीन। फिरने के लिए आपके पास फिरने वाला विश्वास तो होना चाहिए। पुकारने के लिए आपके पास पुकारने वाला नाम तो होना चाहिए। कह रहा, मूढ़ तो खेद करते करते नष्ट हो जाते और भोला जलते जलते मर मिटता है। मैंने मूढ़ को जड़ पकड़ते देखा है, परंतु अचानक मैंने उसके वासस्थान को धिक्कारा। अरे क्यों?
क्यों अचानक उसके वास स्थान को धिक्कारा? क्योंकि उसके वास स्थान में कोई नहीं है। मैंने अचानक जड़ पकड़ते देखा। क्यों धन्यवाद दे रहे हैं हम भवन में आके? क्यों हम और आप भवन में बैठे हैं? हम भी चंगे, आप भी चंगे। हम और आप चंगे हैं, हम और आपके पास पैसा है, गाड़ी है, जाके घूमे। विपत्ति के समय से रक्षा पाने के लिए हम इस समय में परिश्रम कर रहे हैं। मनुष्य को नहीं मालूम कि कब अचानक उसके ऊपर विपत्ति आ पड़ेगी और उस विपत्ति के कारण वो पूरी रीति से नष्ट हो जाएगा। मूढ़ जो है वो विपत्ति के लिए अपने आप को तैयार नहीं रखता, परंतु बुद्धिमान जो है वो विपत्ति से पहले अपने आप की तैयारी करता है, अर्थात अपने प्राणों की रक्षा के लिए खुदा के निकट आता है। आज हम और आप जो भवन में आके बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं, ये विपत्ति के समय हमारी रक्षा करने के लिए है। आज हम और आप जो वचन में समय दे रहे हैं, आज हम और आप जो बाइबल की आयतों को पढ़ते हैं, आज हम और आप जो वचन को स्मरण करके अपने जीवन से हर अंधकार के कामों को दूर कर रहे हैं खुदा की आत्मा में, ये विपत्ति के समय हमारी रक्षा हो रही है। कह रहा है तीसरी आयत में, मैंने मूढ़ को जड़ पकड़ते देखा। यानी कि मूढ़ जो है बहुत ज्यादा जल्दी फलवंत होता है, बहुत जल्दी फल जाता है। तुरंत जड़ पकड़ लिया और जड़ पकड़ने के कारण वो फूलने लगता है। लेकिन कलाम कह रहा, परंतु अचानक मैंने उसके वास स्थान को धिक्कारा। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैंने देखा कि उसने जड़ पकड़ा, मैंने जब एक बार फिर देखा तो उसके वास स्थान में कोई नहीं। क्योंकि उसने विपत्ति के समय के लिए अपने आप को सुरक्षित नहीं रखा। आओ भवन में दूर दूर से मेरे पास आओ और भवन में आके अपने जीवन की गवाहियों को दो। देखो ये सारे काम तुम्हारे व्यर्थ ना होंगे। जो विपत्ति अचानक आने वाली है, उस विपत्ति से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। कलाम क्या कह रहा? तीसरी आयत, मैंने मूढ़ को जड़ पकड़ते देखा है, परंतु अचानक मैंने उसके वास स्थान को धिक्कारा। उसके बच्चे सुरक्षा से हैं, उसके बच्चे सुरक्षा से दूर हैं। आप और मैं कर क्या रहे हैं? चंगे हो गए, धन्यवाद देने की क्या जरूरत है? वहीं से धन्यवाद दे देंगे हम। क्यों भवन में आके धन्यवाद दे रहे हो? क्योंकि तूने हमें एक सुरक्षा दी, तूने बिछौने से उठा के हमें खड़ा किया। प्रभु जब मैं चंगा होऊंगा, प्रभु जब मैं बिछौने से उठ के खड़ा होऊंगा, मैं तेरी डेवड़ी पे उपस्थित होऊंगा। प्रभु जैसे ही मैं चंगा होऊंगा, मैं तेरे भवन के अंदर जाऊंगा। आपको मालूम है, चंगे होने के बाद तुम क्या करोगे? तुम अपने वही अधर्म के कामों में फिर जाओगे कि चंगे होने के बाद तुम अपने सृष्टिकर्ता को धन्यवाद दोगे। उसके बच्चे सुरक्षा से दूर हैं। मैंने मूढ़ को अचानक बढ़ते हुए देखा, फिर मैंने उसके वास स्थान को धिक्कारा। क्यों? क्योंकि उसका फलना, उसका बढ़ना व्यर्थ था। चौथी आयत पढ़ें। उसके बच्चे सुरक्षा से दूर हैं और पाटल में पीछे जाते हैं, कोई है ही नहीं जो छुड़ाए। क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के सुख के समय में हर्ष और उल्लास में जीवन बिता दिया। उन्होंने अपने छुड़ाने वाले, अपने सृष्टिकर्ता के हाथ में अपने जीवन को नहीं दिया। आज आपको हमको छुड़ाने वाले सृष्टिकर्ता के हाथ में रखना है। हो सकता है कि मीटिंग आज हमारे घर में हो और पोस्टपोन होकर 2 दिन बाद हो जाए। हो सकता है कि मीटिंग 10 दिन बाद हो जाए। लेकिन हम जानते हैं कि भाई जो मीटिंग को कैंसिल करके भाई 10 दिन बाद रख रहे हैं, भाई ऐसा नहीं कि कहीं पीवीआर में घूम रहे हैं।
भाई किसी मीटिंग में ही गए हैं और उस मीटिंग को सुनकर हमारा उद्धार हो जाएगा। क्योंकि धन्य है वो जो अपने भाई को बढ़ाने के लिए सहायता में मदद करता है। आपको मालूम है ये भी एक बहुत बड़ी सहायता होती है कि जब हमारे घर में मीटिंग होती है और भाई दूसरे के घर में मीटिंग रखते हैं और किसी कारणवश रखते हैं और हमारे घर की मीटिंग पोस्टपोन होती है, तो अर्थात हमने अपने जीवन में एक अपने और भाई के लिए सहायता की। ये बातें आप खुदा के वचन में चल के सीखेंगे। धन्य है वो जो अपनी एक रोटी में से आधी रोटी दूसरों को देता है। धन्य है वो जो अपनी घटी में से दान देता है। धन्य है वो जो खुदा के वचन को फैलाने और उसको बढ़ाने में अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। आप और मेरा लक्ष्य क्या है कि बहुत तेरे लोग खुदा के वचन को जाने। कि आप और हमारा लक्ष्य ये है कि मेरे घर में मीटिंग हो जाए, भला चाहे किसी के घर में हो या ना हो। आज यही बातें मैं इसीलिए बताता हूँ ताकि हर एक भाई बहन अपने जीवन में खुदा को आदर और महिमा दे। जिस तरह बहन जूडिस ने अपने हृदय को नर्म करा और कहा, ब्रदर कोई बात नहीं, आप आने वाले समय में कोई भी दिन सिलेक्ट करके हमारे घर में मीटिंग रख दीजिएगा। जिस तरह बहन कविता ने बहुत से मंडों को आस लगा के बैठी है, लेकिन हर मंडे कहीं ना कहीं हो जा रहा है मीटिंग, आपके यहाँ भी होगी। पिछली बार सैमुअल भाई के साथ ऐसा हुआ था, 2 बार मीटिंग चेंज हुई मेरे ख्याल से, लेकिन तीसरी बार जो मीटिंग हुई जिस समय हुई वो समय सबसे उत्तम था। तो ये हमारे जीवनों में लगा रहेगा। लेकिन बात यहाँ ये है कि कोई तुम्हारे जीवन में फिरने और छुड़ाने वाला हो। अगर तुम्हारे जीवन में कोई छुड़ाने वाला और फिरने वाला है तो तुम्हारा जीवन आनंद का विषय है। कलाम कह रहा है 4 आयत में, अय्यूब 5:4, उसके बच्चे सुरक्षा से दूर हैं और वे फाटक में पीछे जाते हैं और कोई नहीं है जो उन्हें छुड़ाए। उसके खेत के उपज भूखे लोग खा लेते हैं, वरन कटीली बाढ़ में से भी निकाल लेते हैं और प्यासा उनके धन के लिए फंदा लगाता है। क्योंकि विपत्ति धूल से उत्पन्न नहीं होती और न कष्ट भूमि में से उठता है, परंतु जैसे चिंगारियां ऊपर ही ऊपर को हो जाती है, वैसे ही मनुष्य कष्ट भोगने के लिए उत्पन्न हुआ है। देख लीजिए, वे जो खुदा के वचन का भय नहीं मानते, जो सुरक्षा के अंदर नहीं है, उनके धन को कोई और खा रहा है। क्योंकि उनके पास पुकारने के लिए कोई नाम नहीं है। उनके पास अपने जीवन के समय को खुदा के वचन में बिताने के लिए समय नहीं है। कह रहा, उसके खेत की उपज भूखे लोग खा लेते हैं, वरन कटीली बाढ़ में से भी निकाल लेते हैं और प्यासा उनके धन के लिए फंदा लगाता है। ओहो, ये मूर्ख है जिन्होंने धन को कमाने के लिए और अपने जीवन में बहुत तायत से धन को एकत्र करने के लिए खुदा के पवित्र धन को छोड़ दिया। हमें और आपको आनंदित होना चाहिए धन्यवाद देते समय ये कि हमारे और आपके अंदर खुदा का आत्मा है जो हमें भवन के अंदर लाता है, जो हमें खुदा को धन्यवाद देने के लिए स्मरण करता है। नहीं तो कोई नहीं है आज जो खुदा को सच्चे मन से धन्यवाद दे, और आज कोई नहीं है जो खुदा के भवन के अंदर आए। ऐसा हमने और आपने क्या कर दिया? अर्थात हमने और आपने ऐसा नहीं किया
बल्कि ये काम खुदा की ओर से हमें मिला है। कलाम क्या कह रहा? 8वीं आयत, परंतु मैं तो खुदा ही को खोजता रहूंगा और अपना मुकदमा खुदा पर छोड़ दूंगा। क्यों खोज रहे हो? क्यों अपनी सारी चीजें खुदा पे छोड़ रहे हो? क्योंकि तुम्हारे आप पुकारने वाला और फिरने वाला है। जाओ जाके देखो, दुनिया में सब कुछ है लोगों के पास, लेकिन कोई पुकारने वाला और फिरने वाला नहीं। कह रहा मैं तो खुदा को खोजता रहूंगा और अपना मुकदमा उसके ऊपर छोड़ दूंगा। नहीं, ऐसी आशा है आपके पास? जिसके पास ऐसी आशा होगी वो धन्यवाद देने आएगा। हर एक जगह धन्यवाद देने नहीं आएगा, नहीं देगा धन्यवाद। उसे चंगा हो गया, बस वो चंगा होके नंगा हो गया, अब वो घूमेगा सारे संसार में। फिर समझे, वे 9 कोढ़ी जो चंगे हो गए, उनके पास एक पुकारने और फिरने वाला नाम था, लेकिन उन्होंने उस नाम को और उस पुकारने के शब्द को तुच्छ जाना। कह रहा है 8वीं आयत, परंतु मैं खुदा ही को खोजता रहूंगा। तो क्या आप भवन आते हैं तो कुछ खोजते हुए आते हैं क्या? कि भवन ऐसे ही आते हैं, भैया चलो भैया क्या मंगल है, आज मंगल बाजार लगेगी है, चलो भैया मंगल बाजार। ना 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 ना, आप भवन आए हैं कुछ खोजते हुए। क्योंकि भवन मेरे प्यारे भाई बहनों, आप अपने जीवन में जब यहां आके बैठते हैं तो केवल सुसमाचार को सुनने के लिए नहीं, बल्कि अपने शरीर और अपनी आत्मा को आप पूरी तरीके से खुदा के ऊपर समर्पित करते हैं और कहते हैं खुदा मेरे शरीर और मेरी आत्मा का टेक चार्ज ले, क्योंकि मैं कुछ खोजते हुए आया हूं और मेरी खोज है तेरा पवित्र वचन। वचन तो आज हमारे भाई बहन यूट्यूब और फेसबुक पे भी सुन रहे हैं और वचन तो बहुत तेरे लोग सुन रहे हैं, लेकिन वचन में गवाही कौन देगा? जब भवन के अंदर हम बैठते हैं तो केवल वचन को नहीं सुनते, बल्कि उसकी स्तुति करते हैं। भवन के अंदर जब हम बैठते हैं तो केवल वचन को नहीं सुनते, बल्कि उसकी महिमा करते हैं। जब भवन के अंदर हम बैठते हैं तो केवल वचन को नहीं सुनते, बल्कि हम अपने आप को खुदा के वेदी के समक्ष लाते हैं। तब वो वचन, तब वो अंगारा जो स्वर्गदूत ने उठाया और यशायाह के होठों पे रखा, तब यशायाह ने कहा हो गया। आमीन। क्यों? क्योंकि अब जाके तू मनुष्य के घराने से बात करेगा। हमेशा याद रखिए, क्योंकि जिस वस्तु को तुम खोजते हुए आए हो वो मेरे प्यारे भाई बहनों खुदा का अंगारा है। और खुदा जब तुम्हारे होठों पे वो अपना मुकदमा खुदा पर छोड़ दूंगा। मैंने अपना मुकदमा खुदा पे छोड़ दिया। बहुत तेरे लोग आगे कहेंगे कि भैया तुम्हारा मुकदमे का कुछ नहीं होना, ऐसा है कि तुम्हारे मुकदमे में बहुत सी प्रॉब्लम है, ऐसा है तुम्हारी रिपोर्टों में बहुत सी प्रॉब्लम है, ऐसा है भैया तुम्हारे बच्चे जो हैं एकदम आवारा, अब वो तुम्हारी बात सुनते नहीं है। अब सुनो, तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर मैंने खुदा को खोजा तो मैं अपनी सारा मुकदमा उसके हाथ में रखूंगा। और अगर मैंने अपने खुदा को खोजा नहीं है तो मैं कुछ और खोजना नहीं है, उसके निकट आना, उसको खोजना है। हमेशा याद रखना, खुदा तो तुम्हारे मुंह में है, खुदा तो तुम्हारे मुंह में है, तुम्हारे कान में है, तुम्हारी आंखों में है, तब तुम क्यों उसको खोज रहे हो? क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं अपने जीवन और मेरा जीवन पूरी रीति से खुदा के हाथों में है। और जब मैं उसके वचन में आके गवाही देता हूं, जब मैं उसके वचन में आके उसको धन्यवाद देता हूं,
तब मुझे एक नया बल मिलता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या ये धन्य है वो मनुष्य जिसने अपने मुकदमे को खुदा के हाथों में छोड़ा है। क्या ये धन्य है वो मनुष्य जिसने अपने जीवन में खुदा को खोजा है। पढ़े जरा 8वीं आयत। परंतु मैं तो खुदा ही को खोजता रहूंगा और अपना मुकदमा खुदा पर छोड़ दूंगा। वह तो ऐसे बड़े काम करता है जिनकी थाह नहीं लगती। अरे ऐसे बड़े काम करता है, तो बाड़े इतने काम कर रहा, किसी को दिखाई क्यों नहीं दे रहा भाई? काम क्या कर रहा है? बड़े, ऐसे बड़े काम करता है जिसकी कोई था नहीं होती, यानी जिसकी कोई भी सीमा नहीं है। अरे इतने बड़े काम कर रहा है खुदा, तो आज मनुष्य को दिखाई क्यों नहीं दे रहा? जो खोजेगा वो पाएगा। जो अपने मुकदमे को खुदा के हाथों में छोड़े। कितने बड़े काम कर रहा है खुदा भैया, बड़े काम। कब का उन विपत्तियों में पड़ के हम पिस गए होते, आटे की चक्की की तरह, और आज तक हम गेहूं का दाना बने। क्यों? आखिर पिसते नहीं है। मैं चक्की के पार्ट में डाला तो गया, लेकिन चक्की के पार्ट से खुदा ने मुझे बचा दिया। ऐसा बड़ा काम खुदा को खोजने वाला ही देख सकता है। कोई आज मेरे प्यारे भाई बहनों खुदा के नाम में मीटिंग नहीं रखाना चाहता। खुदा के नाम में लोग मीटिंग इसलिए रखा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं जो खुदा का वचन आज इस झुंड में चल रहा है, आप लोगों की प्रार्थना और आप लोगों की सामर्थ और आप लोगों के बल और खुदा के अनुग्रह के कारण हर एक आप बताइए, गिन भी नहीं पाओगे, जिनकी सीमा भी नहीं है, इतने बड़े काम और इतने आश्चर्य काम कर रहा है, इन लोगों को दिखाई दे रहा। कहाँ है मसीह को पूजने वाले? कहाँ है बाइबल को पढ़ने वाले? कहाँ है चंगे होने वाले? कहाँ है यीशु मसीह के नाम को लेके उससे प्रार्थना करने वाले? तुम धन्यवाद दो चाहे ना दो, तुम्हें खुदा रोग से चंगा करके फिर से खड़ा कर देगा। मैं आपको सच कह रहा हूं, लेकिन ये उसकी दया है कि वो हमें क्षमा करता है, लेकिन वो अंदर से चाहता है कि जो मैंने काम किए उन कामों को लेके तुम मेरे पास आओ, मेरे भवन में आके धन्यवाद दो। आज क्यों मनुष्य खुदा को एक लौते पुत्र यीशु मसीह को इनकार कर रहा है? अगर वचन में लिखा है कि उसने ऐसे बड़े काम किए जिनकी कोई था नहीं, उसने ऐसे बड़े काम के आश्चर्यचकित काम किए जिनकी कोई गिनती नहीं, तो जरूर किए हैं मेरे और आपके जीवन में। और मेरे और आपके जीवन में इतने बड़े काम किए जिनकी कोई गिनती नहीं, जिनकी कोई था नहीं, जिसको खुदा ने कर दिया और हमें समझ में भी नहीं आया कि हम कहां से निकल के आगे बैठे। मालूम है आपको कितने बड़े अंधकार से खुदा निकाल के हमें और आपको यहाँ बैठा के रखा है, हमें और आपको ये मालूम भी नहीं है। नहीं तो वो विपत्ति हमें कब का डूबो गई दी होती। कह रहा अथा नहीं, कह रहा गिनती नहीं। अब जो व्यक्ति इन बातों को खोज ले, जो व्यक्ति इन बातों पे कान लगा ले कि अतः नहीं, गिनती नहीं, वो व्यक्ति भवन में कैसे दौड़े दौड़े आएगा? अगर आपके जीवन में आपको ये मालूम हो कि मेरे जीवन में खुदा ने ऐसे काम करे हैं जिनकी कोई अथाह नहीं, इतने आश्चर्यचकित काम किए जिनकी कोई गिनती नहीं, अब ऐसे काम करने वाले खुदा के भवन में आप कैसे आएंगे? अब आप समझे? कि मैं सुध बुध में नहीं था, कार चला रहा था। क्योंकि मुझे मालूम था
कि एक है जो मुझे चंगा करेगा, एक है जो मुझे हील करेगा, एक है जो मेरे लिए काम कर रहा है। मेरी देह जवाब दे रही थी, मैं चुप था, अपना मुंह बंद करे था, लेकिन मैं अपनी देह को खुदा की आत्मा में यहाँ ले आया। मैंने कहा चाहे जितना टूट, चाहे जितना मरोड़, चलना तो भवन में ही पड़ेगा। समझना पड़ेगा क्या वचन में नहीं लिखा अपने रोगों को, क्या वचन में नहीं लिखा अपने पापों को, क्या वचन में नहीं लिखा अपनी कमी घटी को, क्या वचन में नहीं लिखा अपनी विपत्तियों को लेके मेरे भवन में आ। छोड़ना नहीं, उनको लेके आ, मैं उनको मरोड़ के तेरे जीवन से दूर करूंगा। लेके तो आ, लेकिन हम उन विपत्तियों में वहीं पड़े पड़े मर जाते हैं, उन रोगों में वहीं पड़े पड़े मर जाते हैं। कहता ले आ, चाहे जितना घनघोर युद्ध हो, तू मेरे भवन में आ जा, मैं तुझे उस युद्ध से जिताने की सामर्थ्य रखता हूं। कलाम क्या कह रहा नबी आयत, वह तो ऐसे बड़े काम करता है जिनकी था नहीं लगती, और इतने आश्चर्य कर्म करता है जो गिने नहीं जाते। वही पृथ्वी के ऊपर वर्षा करता और खेतों पर जल बरसाता है। इसी रीति वह नम्र लोगों को ऊंचे स्थान पर बिठाता है, और शोक की पहरावा पहने हुए लोग ऊंचे पर पहुंचकर बचते हैं। वह धूर्त लोगों की कल्पना व्यक्त कर देता है, और उनके हाथों से कुछ भी बन नहीं पड़ता। वह बुद्धिमानों को उनकी बुद्धिता में ही फंसाता है, और कुटिल लोगों की युक्ति दूर की जाती है। उन पर दिन का अंधेरा छा जाता है, और दिन दोपहरी में वे रात के समान टटोलते फिरते हैं। परंतु वह दरिद्रों को उनके वचन रूपी तलवार से और बलवानों के हाथ से बचाता है। इसलिए कंगालों को आशा होती है, और कुटिल मनुष्य का मुंह बंद हो जाता है। आमीन। सारी बातें तुम्हारे लिए भलाई उत्पन्न करेंगी। आमीन। कब? जब तुम अपने मुकदमे को और अपने सृष्टिकर्ता को खोजोगे। देखो, जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, इतना कठिन समय आएगा, हो सकता है तुम्हें सांस लेना भी दुर्बल हो जाए, लेकिन अपनी सृष्टिकर्ता को ना भूलना। वो तुम्हें उन विपत्तियों से, उन अंधकार की वादियों से ऐसे छुड़ा के एक ऐसे स्थान में ले आकर रख देगा जहाँ पर कोई भी दुष्ट की युक्ति ना आ पाएगी। विश्वास करो। हम सब आज एक विश्वास के साथ भवन में आए हैं, और हम सब इस विश्वास के साथ आए हैं कि जो धन्यवाद की भेंट बहन सुच्ची और बहन कविता अपने माँ के लिए भवन में चढ़ाते हैं, इसी रीति से हर एक बच्चा, हर एक माँ, हर एक पिता भवन में अगर धन्यवाद की भेंट लेके आए और उसके अनगिनत कामों को, उसके आश्चर्यचकित कामों को जो मनुष्य देखने पर भी नहीं देख पाता, धन्यवाद यहाँ पर चढ़ाए, तो भवन में किसी वस्तु की घटी ना हो। आज इसी तरीके से आज मीटिंगों में लोग बर्थडे मना रहे हैं। एक था समय जब लोग बर्थडे अपने जीवन में ऐसे ही मना लेते थे, लेकिन आज एक आशा के साथ कहते हैं मीटिंग होनी चाहिए। मैं आप लोगों को बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग प्रार्थना में एकजुट हैं। आप लोगों की प्रार्थना, आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के साथ चलने के कारण खुदा इतनी आशीषें हमको और आपको दे रहा है कि आज वह लोग जो अपने बच्चों के बर्थडे को ऐसे ही मनाते थे और तुच्छ जानते थे और संसार के साथ मनाते थे, आज वे खुदा में अपने बच्चे के जन्म के दिन को मनाना चाहते हैं। हम और आप भी तो ऐसे ही थे, अपने कितने बर्थडे को ऐसे ही
केक काट के केक कटी, सब में बटी मनाते थे। लेकिन एक समय आया जब खुदा ने बुद्धि समझ दी, तो अब केक कटने का और सारे बर्थडे को मनाने का नहीं, बल्कि ये रहता है कि प्रार्थना कैसे होगी। और कल हमारी जैसे रूथ है, वैसे ही एक छोटी बेटी है जहाँ हम जा रहे हैं, उस बेटी का साल का पहला बर्थडे है। और हम निकम्मों को खुदा ने इस पवित्र स्थान के लिए, प्रवचन के लिए सुना है। क्या हम में ऐसी कोई खूबी, ऐसी कोई लियाकत है कि बच्चे के पहले जन्मदिन में हम निकम्मे जाके प्रार्थना करें? सोचिए, जब बैठने को सोचो तो रोना आता है। प्रभु मैंने ऐसा क्या किया, प्रभु हमने ऐसा क्या कर दिया प्रभु, जो लोग अपने बच्चे के पहले जन्मदिन में हम निकम्मों से प्रार्थना करा रहे हैं। ये एक उपहार है जिसको मैं और आप देख रहे हैं, क्योंकि जो खुदा के वचन को खोजता है और जो अपने मुकदमे को खुदा के हाथों में रखता है, वही इस उपहार को देख पाता है। नहीं तो लोगों की दृष्टि में तो पहला बर्थडे और प्रार्थना है, लेकिन मेरी दृष्टि में पहला बर्थडे और प्रार्थना नहीं है। मेरी दृष्टि में ये एक बहुत बड़ा अवसर है कि उसके हृदय में खुदा ने डाला कि अपने उस दास को बुला और प्रार्थना करा। हम सब के घरों में प्रार्थना होती है और हम सब के घरों में खुदा अपनी आत्मा बहुत तायत से चलाता है। हम सब मेरे प्यारे भाई बहनों, अपने घर को जब मीटिंग होती है तो अपना घर ना समझें, क्योंकि जब हमारे घरों में मीटिंग होती है, अगर हम उसको अपना समझते हैं तो हम उस घर को प्रभु को नहीं देते। बल्कि जब हमारे घर में मीटिंग हो तो हम ये सोचें कि ये घर प्रभु का है, क्योंकि मीटिंग प्रभु की है और घर प्रभु का है, इसलिए प्रभु जब चाहेगा तब आएगा। हो सकता है भाई भी कहे कि आपके घर में मीटिंग है कल, हो सकता है आप भी कहें कि मीटिंग है कल, लेकिन हो सकता है प्रभु कहीं और जाना चाहता हो और किसी और घर में प्रभु हमको ले जाए। तो ये भी हो सकता है कि भाई कहे कि नहीं ब्रदर, आपके यहाँ नहीं, अगली बार मीटिंग होगी थोड़े समय के बाद, क्योंकि ये मीटिंग मेरी और आपकी नहीं है, ये मीटिंग है खुदा की। लोग कह रहे थे, लोग सोच रहे थे कि आज खुदावन इस गली से निकलेगा और हमारे घर में आएगा, लेकिन खुदा ने कहा जक्कई आज मैं तेरे घर में रुकूंगा। किसी ने सोचा भी नहीं था, यहाँ तक कि जक्कई ने भी नहीं सोचा था कि आज उसके घर में खुदा आएगा, क्योंकि ये मीटिंग खुदा की है। इसलिए मुझे क्षमा करना, अगर मैंने डेटों का इधर से उधर करा, मुझे क्षमा करना, क्योंकि मैं तो मनुष्य हूँ, मैं नहीं जानता। लेकिन ये मीटिंग खुदा की है और आप सब खुदा के बच्चे हैं, और अपने जीवन में हमेशा अपने घरों में हर महीने की मीटिंग रखाने की एक चाह रखना बस, और ये रखना कि प्रभु वो डेट चाहे कोई भी हो, क्योंकि वो डेट ना भाई को मालूम ना मुझे मालूम, हमने तो एक ऐसी डेट नियुक्त कर दी है प्रभु, लेकिन नियुक्तिकरण प्रभु तेरी ओर से होता है। प्रभु बस केवल इतना मेरे ऊपर करम रखना, इतनी दया बनाए रखना कि महीने में किसी न किसी समय मेरे घर आ जाना। अगर इस रीति से आप प्रार्थना करेंगे तो मैं आपको सच बताता हूँ, खुदा आपके घर जरूर आएगा। मैं आपसे सच कहता हूँ मेरे प्यारे भाई बहनों, काश हम सब एक साथ पूरी पवित्रता में खुदा के वचन में बढ़े। हम अपने घर को अपना घर ना समझें, मतलब जिस किसी भाई के घर में मीटिंग होती है उस घर को अपना समझें, तब वचन हमारा होगा। और जब हमारे घर में मीटिंग होती है तब हम ये सोचें कि हमारा घर नहीं, बल्कि हमारे घर से बहुत तेरे लोगों को खुदा का वचन सुनाई दे रहा है, कितना धन्य हो गया हमारा घर। इसलिए मैंने अपने खुद के घर की कोई भी डेट नहीं रखी। मैंने कहा पता नहीं प्रभु, अचानक ये घर तेरा है, तू कभी भी आ जा।
मैंने कहा प्रभु जिस दिन कहीं ना मीटिंग हो उस दिन मेरे घर आ जाना, क्योंकि ये मेरा नहीं बल्कि तेरा है। और मैं आपको सच कह रहा हूं कि ये गवाही है एक बहुत बड़ी, कि भाई ने सबके घरों की मीटिंग की डेट रखी है लेकिन अपने घर की मीटिंग की डेट नहीं रखी है। और आज खुदा इतना देता है कि 1-2 महीने में 2-3 बार मीटिंग हो जाती है, क्योंकि मुझे फिक्र रहती है औरों के घरों की। मेरे घर को तो खुदा यूं ही बना देता है। आमीन। तो आइए हम, बहुत ज़्यादा मैं बोलता हूँ, मैं अपने भाई सैमुअल से कहूँगा कि वो आए और प्रार्थना में अगुवाई करे। मैंने मत्ती निकाला है, आप इतिहास निकाल लीजिए, पहला इतिहास मत्ती उसका 6वां अध्याय है। हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। पढ़ेंगे। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरोही ना करना, जैसे कपटी स्वभाव और बोलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके, परंतु जब हाथ करता है तो तेरा बायां हाथ ना जाने पाता है, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तन मन और धन से दो, अपने यीशु को कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, पैन मिलेगा और पाप की सेवा करोगे, हर किस नहीं माफ करेगा, उसके लहू में। तो हम एक साथ पढ़ेंगे पहला इतिहास 29:17। हम सब एक साथ पढ़े। हे मेरे खुदा, कुछ मन की सदाई और अपनी इच्छा से दिया है, और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं वे अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। आमीन। हम प्रार्थना में चलेंगे, अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान खुदावन, बड़ी शुक्रगुजारी के साथ एक बार फिर हम आपके चरणों में आते हैं प्यार प्रभु। धन्यवाद देते हैं खुदावन कि आपने प्यार प्रभु मुझ निकम्मे को और मेरे भाई बहनों को समय दिया कि हम आपके भवन में एक बार फिर एकजुट एक इकट्ठा हो पा रहे हैं खुदा।
प्यार प्रभु ये इकट्ठा होना खुदावन हम जानते हैं, विश्वास करते हैं प्यार प्रभु कि आपकी ओर से निर्धारित है खुदा, और धन्यवाद देते हैं खुदावन कि आपने प्यार प्रभु इससे पहले कि हमें इकट्ठा किया प्यार प्रभु उससे पहले आपने हमारे टखनों में, हमारे शरीरों में बल भरा, ताकि खुदावन हम अपने स्थानों को छोड़कर खुदावन इस भवन में आ पाए। धन्यवाद देते हैं प्यार प्रभु, हम में से कई लोग प्यार प्रभु रोग में थे, और मैं विश्वास करता हूं खुदावन कि आपने हम सभी को चंगाई प्रदान की प्यार प्रभु, क्योंकि जब तक आपका आत्मा प्यार प्रभु हमें सामर्थ्य और बल से ना भरेगा, तब तक खुदावन कोई भी मनुष्य अपनी समझ और बुद्धि से खुदावन आ नहीं सकता। धन्यवाद देता हूं खुदावन कि आप प्यार प्रभु अद्भुत खुदा हैं प्यार प्रभु आपको यहोवा राफा है मेरे खुदावन, जो अपने लोगों को खुदावन कभी छोड़ते नहीं प्यार प्रभु। हाँ प्यार प्रभु, आपने अपने वचन में कहा है प्यार प्रभु कि हाँ 2 दिन तुम बिछौने पर रहोगे, परंतु तीसरे दिन मैं तुम्हें उठाकर खड़ा करूंगा। मैं धन्यवाद देता हूँ खुदावन कि आपने मुझे और मेरे भाई हमारे याजक को और प्यार प्रभु हमारी बहन को चंगा किया, और हमें से सभी लोगों को खुदावन आपने चंगाई प्रदान करी। धन्यवाद देते हैं खुदावन कि आपने प्यार प्रभु यहाँ पर एक बार फिर हमें वचन सुनने का मौका दिया खुदा। प्यार प्रभु हम विनती प्रार्थना करते हैं खुदावन कि प्यार प्रभु आपने प्यार प्रभु जी हमेशा प्यार प्रभु हमें भरा है खुदावन, हमेशा प्यार प्रभु हमें अपनी आत्मा को से प्यार प्रभु हमें आप चला रहे हैं खुदावन। मैं विनती करता हूँ खुदावन कि जिस तरीके से खुदावन तूने अय्यूब से कहा, सुन अय्यूब उठ और अब पुरुष के नाई खड़ा हो जा। हाँ प्यारे खुदावन, हम भी प्यार प्रभु आपसे विनती करते हैं कि हम ऐसे ही प्यार प्रभु, चाहे रोग हो चाहे अंधकार हो, खुदावन तेरे भवन में इकट्ठा होना कभी ना छोड़े खुदावन, अपनी हर एक चीज़ों को लाना और खुदावन आपको धन्यवाद देना कभी ना छोड़े प्यार प्रभु जी। मैं जानता हूँ खुदावन कि दुष्ट प्यार प्रभु आपके लोगों पे ज़्यादा समय तक रहता नहीं है खुदा, क्योंकि प्यार प्रभु जी आपके लोग प्यार प्रभु हम जो बच्चे हैं खुदावन, हम ज्योति की संतान हैं खुदा, और हम जानते हैं खुदावन कि ये अंधकार प्यार प्रभु हम में से दूर होता है खुदा। हाँ प्यार प्रभु, शरीर तो आज भी दुर्बल है प्यार प्रभु, परंतु प्यार प्रभु आत्मा तुझ में हमेशा प्रबल है प्यार खुदावन। मैं विनती करता हूँ खुदावन कि हम में से जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, सब पर नाम बनाम अपनी आशीष प्रदान करे खुदावन। प्रार्थना करते हैं जितने लोगों ने खुदावन अपने खत्तों से जो कुछ भी निकाल कर तेरे भवन में दिया, उनके खत्तों पर बड़ी आशीष दे मेरे खुदा, क्योंकि हम जानते हैं खुदावन कि हम आपके लिए क्या ला सकते हैं खुदा। तू सर्वशक्तिमान खुदा है प्यार प्रभु जी। आप यहोवा यारे हैं खुदावन, जो प्यार प्रभु लोगों को प्रदान करते हैं खुदा, और हम आपको क्या भेंट दे सकते हैं प्यार प्रभु। परंतु मैं जानता हूँ खुदावन कि यहाँ पर जो भेंटें आती हैं खुदावन, जो कुछ भी तेरे लोगों ने निकाल कर दिया प्यार प्रभु, आप उसे स्वर्ग में प्यार प्रभु ग्रहण करें खुदा। होने दे खुदावन कि ये खत्ते स्वर्ग में बढ़ने पाए खुदावन, ताकि प्यार प्रभु जब हमारा देह बदले खुदावन, तो हम वहाँ पर प्यार प्रभु बढ़ें खुदावन। मैं विनती करता हूँ हम सभी के जीवन से आप बढ़े और हम घटने पाए प्यार प्रभु। मैं विनती करता हूँ खुदावन कि आज के प्यार प्रभु आज दिन में खुदावन तूने प्यार प्रभु, मैं देख पा रहा था खुदावन कि मेरा शरीर कितना दुर्बल हो गया था खुदा, कि वो चलने का मोहताज हो रहा था प्यार प्रभु, परंतु तूने खुदावन शाम ढलते ही खुदावन एक बल भरा प्यार प्रभु, एक इच्छा दी मेरे खुदा कि मैं तेरे भवन में आ पाऊँ प्यार प्रभु। और प्यार प्रभु तूने ला कर यहाँ खड़ा कर दिया और प्रार्थना कर पा रहा हूँ खुदावन, तेरा नाम मुबारक है प्यार प्रभु। हाँ, कानों में एक बातें आ रही थी कि हाँ ये शरीर का रोग तो खुदावन सालों साल बना रहेगा। हाँ प्यार प्रभु, कोई मुझसे कह रहा था मेरे खुदा, परंतु मैं जानता हूँ खुदावन आज तेरे भवन में मेरी आंखें लगी हैं प्यार प्रभु, कि प्यार प्रभु मेरी ये दुर्बलता अब यहाँ से इस समय से नहीं रहेगी मेरे खुदा। मैं विश्वास करता हूँ खुदावन कि तू मुझ में बल भरेगा प्यार प्रभु, और मेरे अंदर से हर एक रोग को निकाल कर खुदावन प्यार प्रभु दूर करेगा प्यार प्रभु, क्योंकि प्यार प्रभु तू अपने वचन में प्यार प्रभु पूरा करता है खुदावन। प्यार प्रभु जी मैं विनती करता हूँ खुदावन, हम में से हर एक जने को नाम बनाम बड़ी आशीष दें खुदा। हे मेरे खुदा, हर एक भाई बहन को अपनी आत्मा से भर दे मेरे खुदा। जितने भाई बहन फेसबुक के माध्यम से सुनते हैं प्यार प्रभु, उन पर भी आपकी दया आपकी आशीषें हों। हम सब ऐसे ही प्यार प्रभु एक मन एक विश्वास में बढ़ते जाएं, आपकी आत्मा को पाएं, एक नया नाम पाए मेरे खुदा। प्यार प्रभु उन गर्जनों की बातों को जो गुप्त रखी गई वो हम पर खुलने पाए, ताकि हमारे अंदर एक ऐसा विश्वास बढ़े खुदा, जो प्यार प्रभु शरीर की नहीं परंतु आत्मा की सुनने वाला बने, और प्यार प्रभु हमें यहाँ से उड़ाने पाए खुदा। प्यार प्रभु हम अपने याजक के लिए भी प्रार्थना करते हैं खुदावन, उन पर भी आपकी बड़ी दया हो खुदा, उन पर भी आपकी बड़ी आशीष हो। धन्यवाद देते हैं कि आपने भाई को भी चंगाई दी खुदा। प्यार प्रभु उनके घराने पर भी आप ऐसे ही अपना आत्मा बनाए रखें।
प्यारे प्रभु जी आज जो धन्यवाद की मीटिंग यहाँ हो रही है कि प्यारे प्रभु हमने सुना हमारी बहन को खुदावन तूने चंगाई दी, खुदावन उनके घर आने पर ऐसे ही आपका सामर्थ बना रहे खुदावन। मैं विनती करता हूँ खुदावन पिता कि जो कुछ भी तूने अब प्यारे प्रभु हमें दिया उन सब के लिए प्यारे प्रभु हमारा धन्यवाद भी कम है प्यारे प्रभु, क्योंकि तूने प्यारे प्रभु हमें मांगने से ज़्यादा ही दिया है खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूँ प्यारे प्रभु जी अब जो कुछ भी खुदावन तूने शारीरिक भोजन के लिए भी तैयार किया होगा प्यार प्रभु उन सब खत्तों पर बड़ी आशीष है प्यार प्रभु, खाएं ताकत पाएं, आपके नेक और जलाली का हम इस्तेमाल करें। प्रार्थना करते हैं जब हम यहाँ से विदा लें तो हमारे मार्ग में हमारी रक्षा रखवाली करें। प्यार प्रभु जी हर एक बात के लिए धन्यवाद देते हुए दुआ विनती आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से होकर मांगते दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। हमारे पिता जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक होना चाहे, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरे होते वैसे ज़मीन पर भी पूरे हो। रोज के रोटी आज हमें जिस प्रकार से हमारे कसूर आजमाइश में ना पड़े सुबह और भगवान खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। सभी को प्रेज द लॉर्ड। कल की मीटिंग शाम के 6 बजे होगी, आप सब कृपया सुने 6 बजे बहन जॉयस के यहाँ पर। प्रेज द लॉर्ड।